आपको जय हिंद और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। विशेष करके आपके इंदौर ब्रांच के ब्रांच मैनेजर श्री भगवान शर्मा जी आज हमारे घर पर सहज रेसिडेंसी क्वार्टर नंबर प्लॉट फ्लैट नंबर A103 स्कीम नंबर 103 केशर बाग पर पधारे हैं। और इस बीच में दिल्ली से भी 2-3 बार आपके दफ्तर से जो मैडम लोग थी उनका फ़ोन आया हमारे पास में, और उन्होंने हमें बार बार ये कहा कि साहब हम आपका एक साक्षात्कार लेना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं। पिछले हफ्ते हमारे पास में जो फ़ोन आए थे, इसके पहले फ़ोन आए थे, तो हमने बताया था कि अभी तो मार्च का सीज़न है तो वो थोड़ी फुर्सत हमारे पास कम है। मार्च के बाद आप जब कभी भी आना चाहें तो हम आपको बराबर जो है हमारी ओपिनियंस भी देंगे, हमारे विचार व्यक्त करेंगे, और आपकी कंपनी के प्रति हमारे भाव क्या हैं ये हम आपको ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपकी कंपनी के मैनेजर जो इंदौर में पदस्थ हैं श्री भगवान जी शर्मा हमारे यहाँ पर आए। हम पति पत्नी दोनों यहाँ पर बैठे हैं। मेरी पत्नी श्रीमती अलका गोरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में महू के अंदर ब्रांच मैनेजर हैं, और मैं मनोहर गोरे मेरा नाम है। मैं इंदौर जिले का एडिशनल तहसीलदार हूँ। मेरा पोस्ट है यहाँ पर, मेरा कार्यक्षेत्र पूरा इंदौर जिला है। हम लोगों के भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। बाकी हमारे बच्चे जो हैं, हमारी बेटी और हमारे दामाद, हमारे लड़का, इनके भी बार बार मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अभी यूएसए गए थे, अभी यूके गए हैं। तो जब यूके जाने की इनकी बारी आई, उस समय लोग बड़े परेशान हो रहे थे कि पापा हम तो यूके जा रहे हैं, सामान हमारा बहुत कॉस्टली है, और यदि हमने यहाँ पर सेल कर दिया बहुत कम कीमत मिलेगी, हम क्या करें। हमने बच्चों को बताया कि बेटा कोई ऐसा पैकर्स और मूवर्स देखें जो विश्वसनीयता के साथ में और हिफाजत के साथ में आपका माल भेज सके। उन्होंने बड़ा सर्च किया, और सर्च करने के बाद में अग्रवाल पैकर्स और मूवर्स का नाम सबसे आगे आया। मुझे शुरू में थोड़ी शंका हुई कि कीमत इतनी ले रहे हैं, क्या मालूम क्या बात है। फिर हमने देखा चलो भाई कोई होगा भी तो अपन तो कानून के जानकार लोग हैं, तहसीलदार हैं, कुछ होगा भी तो अपन कानून के जरिए भी अपन कुछ कोशिश कर सकते हैं। बाकी जब पहली बार हम गुड़गांव पहुँचे सामान ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो उस बीच में 2-3 बार आपकी कंपनी से हमारे पास कॉल आया कि बोले सर आप हमें ये बताइए कि आप किस तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। हमने कहा साहब अभी हमको दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, बैंक में छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो हम फलानी तारीख को आएंगे। फिर हमने बताया साहब हम 20 तारीख को मार्च में हमारा माल जो है आप पैक करें, और उसी दिन हम शाम को हम लोग भी वहाँ से इंदौर के लिए रवानगी डाल देंगे। उन्होंने हमें श्योर किया, हमसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए वो, और आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह हमारा सारा लिया, और हमको बताया कि आपका माल जो है बहुत हिफाजत के साथ में, बहुत सरलता से, सहजता से और काफ़ी अच्छे ढंग से आपके माल को पहुँचवाएंगे। आप किसी भी प्रकार का हमारे पर अविश्वास न करें। जब आपकी टीम हमारे यहाँ पर आई पालम बिहार में, जहाँ पर हमारा घर था, वहाँ पर सामान लेने के लिए आए, कुछ वर्कर्स आए, कुछ गाड़ी लेकर के आए, फिर आपके कुछ सुपरवाइजर्स आए, तो हमने उनका जो ढंग देखा, उनकी वार्तालाप देखी, उनका व्यवहार देखा, हमें तो लगा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई अपने घर के सदस्य लोग आए हैं, अपने छोटे भाई आए हैं या अपने मित्र आए हैं। इस प्रकार से हमको इनका व्यवहार लगा। हमको कह दिया, बोले भैया आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपका सारा सामान हिफाजत के साथ में पैक कर देंगे। आप तो खाली हमें ये बताएं कि आपका सामान कौन सा हमें कहाँ पर रखना है, किस प्रकार से आपको इसको आप रखवाना चाहते हैं। इन्होंने बर्तनों से शुरुआत करी। बर्तन के जो कैरेट्स इन्होंने रखे उनके फ़ोटो मेरे पास में भी हैं, और उन्होंने प्रत्येक को टैग नंबर दिया, उनका मार्का दिया, और इस प्रकार से उन्होंने सामान को इतने हिफाजत के साथ में पैक किया जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का सामान भी इतना अच्छा पैक करके नहीं ले जा सकता है। इतने अच्छे तरीके से पैक किया, और विशेष करके आपके जितने कर्मचारी थे आपकी कंपनी के, उनका व्यवहार, उनकी कार्यकुशलता और उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका विश्वास, इन सब चीज़ों ने हमारा दिल जीत लिया। इतने अच्छे से उन्होंने माल पैक किया, हमें कहीं भी हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सारा माल हिफाजत के साथ पैक किया। विशेष करके ग्लास का जो सामान है, डाइनिंग टेबल है और सेंटर टेबल है, उसमें टॉप
ग्लास के हैं, उसको भी उन्होंने, हमको लगा क्या मालूम क्या करेंगे ये, हो सकता है कुछ टूट जाएगा। बाकी जब हमने इनकी पैकिंग की पद्धति देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वासा में इतना अच्छा पैकिंग होता है। टीवी है, फ्रिज है और एसी है, इन सब चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पैक किया और इतने हिफाजत के साथ में लाए। अच्छा, बार बार जो है कंपनी से भी हमारे पास फ़ोन आता रहा कि आपका सामान पैक हो रहा है, आपका सामान फलानी गाड़ी से जाएगा, ड्राइवर आपका फलाना है, गाड़ी का नंबर ये है, इतने समय आपकी गाड़ी वहाँ से रवाना होगी। और जब सामान वहाँ से लेकर भी गए तो उसका भी बार बार बीच बीच में जो है हमको बराबर संदेश आता रहा कि आपका सामान वहाँ तक पहुँच चुका है, ट्रक वहाँ तक पहुँच चुका है, आपकी कार अभी पालम बिहार से आई है तो गुड़गांव में फलानी जगह पर रखी है और वहाँ से 2-3 दिन के बाद में आपकी गाड़ी जो है कंटेनर में हम रख करके लाएंगे, बड़ी हिफाजत से लेकर के आएंगे। जब गाड़ी यहाँ से, हमारे यहाँ से उठाई पालम बिहार गुड़गांव से, तो गाड़ी का माइलेज इन्होंने नोट किया कि भाई इसमें इतने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है। और केवल यहाँ से हम जहाँ पर लेकर के जाएंगे और गाड़ी को कंटेनर में रखेंगे, वहीं तक आपकी गाड़ी हमारा ड्राइवर चलाएगा, बाद में गाड़ी सुरक्षित आपकी आएगी। वो बहुत सारी चीज़ें आई तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं स्वयं उत्साहित था आपसे बात करने के लिए। आपने प्यार की डोर, प्रीत की डोर, स्नेह की डोर, प्रेम की डोर और नेह की डोर को जो बांधा है, इस प्रकार की आपकी जो डोर है, ये दिल्ली और इंदौर और दिल्ली से लेकर के पूरे विश्व के अंदर फैले, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आपने हमें जो पारिवारिक सुख दिया, सामान पहुँचा करके जो संबल दिया, जो धैर्य दिया, जो विश्वास दिया और विशेष करके जो ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य परायणता आपने दी है, उससे हम दोनों पति पत्नी इतने अधिक इम्प्रेस हैं, इतने अधिक आप लोगों के प्रति हमारा हृदय जो है उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि यदि रविचंद्र जी अग्रवाल आए तो मैं उनकी प्रशंसा में एक कविता पढ़ना चाहता था। मैं जो खुद साहित्यकार हूँ, तो इस प्रकार से आपने जो है मैं जो सुरक्षा का बोध दिया, जो सुरक्षा का चक्र दिया, जो आस्था, विश्वास और भरोसा दिलाया, ऐसा विश्वास और भरोसा हमें घर के जो निकटस्थ पारिवारिक सदस्य है वो भी नहीं दिलवा सकते थे, जो आपने दिलवाया। इस प्रकार से आपका अग्रवाल पेकर्स और वर्स जो है एक पारिवारिक सदस्य हो गया है। जैसे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर से बड़े बुजुर्गों के घर से कोई बच्चे जाते हैं या कोई पारिवारिक सदस्य जाते हैं, तो बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको आश्वस्त करते हैं, संबल देते हैं, धैर्य प्रदान करते हैं कि चलो भाई आप जाओ, आपको, आपके पीछे कोई नुकसान नहीं होगा, आप आराम से पहुंचेगा। इस प्रकार से आराम से हमें पहुंचाया और बार बार बीच में हमारे पास फोन भी आते रहे, सर आपका सामान वहाँ तक पहुँच गया है, आपका सामान यहाँ तक पहुँच गया है, इतने समय तक आपके पास में सामान पहुँच जाएगा। तो आपकी जो बात करने में जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, उसका मैं जो कायल हूँ। यदि इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर भी कार्य होता रहे तो ये देश, भारत, पूरे विश्व को जीत सकता है। जो विश्व गुरु की बात थी वो हम विश्व गुरु बन सकते हैं। इस प्रकार की सेवा और इस प्रकार का धैर्य, इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार की सुरक्षा और इस प्रकार का हृदय के अंदर जो भाव और बोध आप लोग उत्पन्न करते हैं, ये भाव और बोध हमेशा और आगे बढ़े और आगे बढ़े और इतना अधिक आगे बढ़े कि आप हिमालय की ऊंचाइयां छुएं। आपकी कंपनी, आपका परिवार और आपकी कंपनी के जितने भी अधिकारी, कर्मचारी वगैरह जो हैं, वो सब जो है बहुत आगे बढ़े। मुझे आपके मैनेजर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई। नींद का दान एक शब्द इसमें आया है, निद्रा दान सर। निंद्रा दान, निंद्रा दान वाली जो बात बताई कि दूदू राजस्थान के अंदर आपने एक बहुत बड़ा कैंपस बनाया है, कई बीघा के अंदर, ड्राइवर सेवा के अंदर सर। ड्राइवर सेवा के लिए। उसमें कोई भी व्यक्ति जो ड्राइवर्स हैं वहाँ पर आकर के रुकें और आराम करें कुछ समय और फ्रेश हो जाए, स्नान ध्यान कर ले और बहुत कम दामों पर भोजन उनको उपलब्ध हो रहा है और आराम से जाए वहाँ से। इसी प्रकार से जो रेडियम वाली जो ड्रेस बतलाई, इस प्रकार से पहन करके उसको रोड को क्रॉस करना है। तो ये जो सामाजिक कल्याण की ओर आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है, आर्थिक और सामाजिक कल्याण, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आर्थिक कल्याण के साथ में सामाजिकता जुड़ी हुई है और इस प्रकार से आपने अपनी कंपनी को जितने आगे बढ़ाया है,
जितने आपके कर्मचारी, अधिकारी और हैकर्स वगैरह जो भी आपके स्टाफ के सदस्य हैं, तो सैकड़ों लोगों को आपने रोजगार दिया है, उनके परिवार के लोग आपसे जुड़े हैं, और मुझे तो लगता है कि हम भी आपके परिवार के एक सदस्य हो गए हैं। मैंने अभी आपके ब्रांच मैनेजर साहब को ये रिक्वेस्ट किया था कि यदि कोई ऐसी सामाजिक सेवा यदि आपके पास इंदौर में भी शुरू होती है तो हम उसमें निस्वार्थ रूप से जुड़ना चाहते हैं। हम राधा स्वामी सत्संग दयालबाग आगरा संत मत से जुड़े हुए हैं और हमारा मिशन जो है प्राणी मात्र की सेवा करने का है। हमारे गुरु महाराज ने जो बताया है कि आप प्राणी मात्र की सेवा करें, तो आपकी कंपनी भी उसी वे में उसी पगडंडियों पर आगे बढ़ करके ये जो कार्य कर रही है, तो मैं आपके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप, आपका परिवार और आपकी कंपनी ये सब जो है बहुत आगे बढ़े। प्रेम प्रीत की डोर बढ़ाओ भैया, जग में कांटे बहुत है, तुम पथ में सुमन बरसाओ। तो आप जो इस प्रकार के हर्षित सुमन बरसा रहे हैं, विनम्रता के, कोमलता के, भावनात्मकता के जो सुमन बरसा रहे हैं और हृदय से हृदय को जो जोड़ रहे हैं, मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं बहुत कम लोगों से प्रभावित होता हूँ। मैं खुद चाह रहा था कि आपकी कंपनी से व्यक्ति आए। मुझे अभी शर्मा जी ने कहा कि आप हमारे अग्रवाल साहब से सीधे बात कर सकते हैं। मेरी इच्छा भी हो रही थी बात करने की, बाकी आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन विशेष करके आराम का होता है। मैं कभी अग्रवाल साहब से जय हिंद नगर की ज़रूर बात करने की इच्छा रखता हूँ और एक पत्र भी मैं आपको लिखना चाहता हूँ कि आपने किस प्रकार से हमको भावबोध दिया है, हमारे हृदय को जीत लिया है। तो खास बात जो है, पैसा तो हर कोई व्यक्ति कमा लेता है, बाकी हृदय को जीतना, मन को जीतना और मनों पर राज करना, जो हमारे देश की प्रीत है कि हमने दिलों पर राज किया है। कई लोगों ने कई देशों को जीता है, बाकी भारतीयों ने दिलों पर राज किया है। आप दिल पर राज कर रहे हैं। आपकी डायनेमिक पर्सनैलिटी और आपका फोटो में देखा जो आपने कैप लगाया सुभाष चंद्र बोस जैसा, तो ये जय हिंद का नारा और भारतवर्ष की जय ये पूरे विश्व के अंदर गुंजायमान हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका ये कंपनी बहुत बहुत उन्नति करे और पूरे विश्व के अंदर ही छाए। और आज के परिदृश्य में जो लोगों को कठिनाइयाँ होती है, उनकी कठिनाइयों को आप बहुत अच्छी तरीके से जो हल कर रहे हैं, आगे भी करते रहें। मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी मिलने वाले लोग हैं, अभी हम जिस सहज रेसिडेंशियल में हम रहने के लिए आए हैं, यहाँ पर 120 फ्लैट हैं और एक हाई राइज बन रहा है और कम से कम 200-250 फ्लैट और बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ इनके और भी बेंगलोर वगैरह बन रहे हैं। तो मैं कई लोगों को जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी सजेस्ट करूँगा, कुछ मुंबई से आ रहे हैं, कुछ मेट्रोपॉलिटन से आ रहे हैं, तो भैया आप जो है यदि सामान मंगवाना चाहें तो अग्रवाल टेकर्स और मूवर्स से ही आप सामान मंगवाइए। इसकी मैं अपनी ओर से गारंटी देता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैडम आप अपने कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है आपका। जब बच्चे का मतलब बेटी और दामाद का जब यूके में शिफ्टिंग का चला, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन ये था कि सामान का क्या करें। बच्चों ने बड़े प्यार से अपना घर बसाया था और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये सामान को आधे पौने दामों में बेचा जाए। तो बहुत टेंशन था, तो हमने उनको यही बोला था, सजेस्ट किया था कि बेटा कुछ ऐसा मूवर्स देखो कि जिससे तुम्हारा सामान हम संभाल कर रख लेंगे जब तक तुम आओगे, पर सामान भिजवाने की व्यवस्था देखो। उन्होंने सर्च किया नेट पे, तो आपका दिखा। फिर वहाँ पर हमने कहा एक बार घर पे विजिट करवा लूँ। घर पर विजिट कराई तो दोनों बच्चों को आप लोगों के कंपनी का जो आए थे मार्केट में एग्जीक्यूटिव व्यवहार वगैरह बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि मम्मी आप सामान यहीं से बुलवाना। कुछ अनफॉर्चुनेटली हम लोग जा नहीं पाए और वो बच्चे पहले ही चले गए, तो हमें वो भी टेंशन था। हमें तो पता ही नहीं था घर में क्या क्या सामान है, और उनके पास बाकायदा पूरी लिस्ट थी जो कि हमारे पास भी नहीं थी कि घर में क्या क्या सामान है। वो लिस्ट लेके आए, उसमें डबल बेड जो था बच्चों ने मना कर दिया था, हम लेके आए थे। उसको उन्होंने बिल्कुल बराबर अच्छे तरीके से एंटर किया, उसका कॉस्ट पूछा, कॉस्ट को थोड़ा बढ़ाया बताया, और सामान का पैकिंग वगैरह भी किया। तो मुझे बहुत टेंशन था कि किचन का सामान कैसे जाएगा, क्या करेगा। तो जो भी आपके एम्प्लॉय थे उन्होंने कहा कि भाई
आंटी आप बिल्कुल टेंशन ना ले, आप तो आप कुर्सी लगा के बैठ जाएं आराम से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि घर में लेडीज़ की बहुत मारामारी हो जाती है, कुछ भी सामान ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो कि ये सामान कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पैक किया, सारा सामान बताया, कुछ भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे भी सबका बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा लगा सबने। यहाँ तक कि मुझे चाय पानी के लिए भी किसी ने परेशान नहीं किया। वरना कई बार जब घर में कोई आते हैं तो पानी देना, आंटी चाय देना, ये जरा कुछ भी नहीं किया। मैंने ज़बरदस्ती उनको चाय पिलाई, पानी पिलाया, भाई पानी तो पी लो, ये पी लो, नहीं पिया उन्होंने बिल्कुल नहीं। आंटी अब बिल्कुल हमारे पास सब चीज़ें हैं। उसके बाद सामान हमने कहा था कि 5 बजे तक आप पैक कर दें, उन्होंने 3 बजे पैक कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो 10-11 बजे आए और 3 बजे तक पैक कर दिया। हमारी 6-7 बजे हमको निकलना था, दिल्ली के लिए ट्रेन थी, पर उन्होंने हमें 2 घंटे पहले ही फ्री कर दिया। उसके बाद जब हमें सामान वामान हुआ तो बराबर जो अपडेट हमें लेना चाहिए था वो उन्होंने आगे बढ़ के आप लोगों ने दिया। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, बहुत सर्विस मायने रखती है ये, कि अपने सामान की चिंता हमें करना चाहिए, उसके बदले में आप करते हो। और हम सोचते थे कि चलो फ़ोन लगा के पूछो, उसके पहले ही फ़ोन आ जाता था कि भाई सामान आपका आ गया है। यहाँ पे भी जब सामान आया तो हम लोग अपने अपनी ड्यूटी पर थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जब बोलेंगे तब आ जाएगा। तो हमें भी बड़ा वक्त लगा। और इंदौर के ऑफिस की भी सर्विस सब बहुत अच्छी रही। मुझे लगा शायद गुड़गांव की सर्विस अच्छी होगी, पर यहाँ की भी सर्विस अच्छी रही। मतलब बाकायदा पूरा बिल्कुल ढंग से सामान रखना, कहाँ रखना है, कौन सा सामान वगैरह सब पूरा, इवन यहाँ तक कि सफाई तक करके गए कि कुछ भी कचरा ना दिखे घर में, और पूरा घर व्यवस्थित करके गए। ये बहुत बड़ी सर्विस है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि बच्चों का सामान जो है बिना किसी उसके आगे, वरना हम यदि उनको कम कास्ट में बेचते तो उससे हमारा नुकसान हो जाता, तो हमें तो बल्कि अग्रवाल मूवर्स से जुड़ने से फ़ायदा ही हुआ। और मैं आगे भी सबको सजेस्ट करूँगी कि इसी मूवर्स से जो है करें। और मेरा भी ये चाहूँगी कि आप मुझे यहाँ का लंदन का एड्रेस ज़रूर दें, क्योंकि बच्चे लंदन में हैं तो कुछ ना कुछ सामान तो पहुँचाना जाना ना चलता ही रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा सामान बिना किसी टूट फूट के और उसके सुरक्षित आया। कार भी आई बिल्कुल बढ़िया, कुछ भी वो नहीं रहा। बहुत बहुत आप समय धन्यवाद। पर लेके आए। और समय पर भी। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए। और हमारी कोशिश है कि हम आपका ये भरोसा हमेशा बनाए रखेंगे। हाँ, जय बहुत अच्छी बात, बहुत जय हिंद जी, जय हिंद। जय जय हिंद।